अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज है, मीन सीक्वेंस है। द रॉ मटेरियल कहते हैं बेसिक मटेरियल को। द रॉ मटेरियल फॉर दीज केमिकल रिएक्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। द प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज, और प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, डेट इज शुगर एंड ऑक्सीजन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन कम्स फ्रॉम द सन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी सन से आती है। सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। सनलाइट से आने वाली इस एनर्जी को एक ग्रीन केमिकल एब्जॉर्ब करता है, डेट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुश्तमिल होता है। इनसाइड द प्लांट, प्लांट सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन से हम फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इंटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये प्लांट सेल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, प्लांट के लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लीव में सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सनलाइट एनर्जी मेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन। सनलाइट एनर्जी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एंटर होती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। जैसे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, लीफ के अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर एंटर हो जाएगी। वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। वाटर और मिनरल्स लीफ की स्टेम से लीफ के अंदर जाइलम के थ्रू आते हैं। तो जाइलम ट्यूब किस किस को कैरी करती है? वाटर एंड मिनरल्स इनटू द लीफ। ग्लूकोज पासेस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम। फिर उस फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्लांट के दूसरे हिस्सों में फ्लोएम के थ्रू पास किया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम ट्यूब प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। नाउ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च फॉर स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली ग्लूकोज को अगर स्टोर करना हो तो हम इसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस किस पार्ट के अंदर होती है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनसाइड द लीव सेल, जो कि लीव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज के अलावा फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन भी बनती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन लीव से बाहर स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इट इज़ दिस ऑक्सीजन डेट मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। ये वही ऑक्सीजन है जो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल बनाती है, जो हम ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो फ्लोएम इज़ अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम लिविंग टिश्यू है, बट जाइलम ट्यूब्स आर डेड। लेकिन जाइलम ट्यूब डेड होती हैं। द रिंग्स ऑन द ट्री ट्रंक आर द रिमेन्स ऑफ ओल्ड जाइलम टिश्यूज़। ट्री के ट्रंक के अंदर जो हमें रिंग्स नज़र आती हैं वो ओल्ड जाइलम टिश्यूज़ के रिमेन्स होते हैं। रिमेन्स कहते हैं रेजिड्यू। वन रिंग फॉर ईच ईयर द ट्री वॉज अलाइव। जब तक ट्री ज़िंदा रहता है तो हर साल
एक रिंग डिवेल्प होती है ट्री के ट्रंक के अंदर। ये हमारे पास ट्री ट्रंक है। ट्री ट्रंक के अंदर जो रिंग्स हैं वो ओल्ड जाइलम है। हर साल ट्री एक जाइलम की लेयर डिवेल्प करता है, लाइक दिस, कि एक साल में एक रिंग, दूसरे साल में दूसरी रिंग, और फिर तीसरे साल में तीसरी रिंग और चौथी रिंग। इस तरह से हम रिंग को काउंट करके ट्री की एज भी बता सकते हैं। जिस ट्री के ट्रंक के अंदर जितनी लेयर्स होंगी मतलब उतनी उस ट्री की एज होगी, क्योंकि एक साल में कितनी रिंग्स डिवेल्प होती हैं, 1, और ये ओल्ड जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।